आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज मेरे हाथ में देखिए आज का आवाज़ पेपर का नाम है, जो औरंगाबाद से शाया होता है। बड़ा मशहूर अखबार है। इस अखबार ने बहुत कम वक्त में पूरे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में अपनी मकबूलियत को बनाया है। बड़ा बेबाक तर्जुमान है। और इसके देखिए दूसरे पेज पे पेपर का नाम है आज की आवाज़, जो औरंगाबाद से प्रकाशित होता है। हज़ारों लाखों लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। इसके दूसरे पेज पे एक न्यूज़ है। देखिए वो न्यूज़ की मैं एक दो लाइन आपको पढ़ के सुना देता, फिर मैं आपको अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। इसकी जो लाइन है वो देखिए, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से शेंद्रा MIDC में स्किल सेंटर करियर की तरक्की के लिए एक हॉट स्पॉट, तलबा के लिए हर किस्म के मुफ्त कोर्स, ये इसके अंदर न्यूज़ आई हुई है। और इसके अंदर डिटेल मैंने पढ़ा हूँ, और इसमें ये कहा गया है कि ये इसके अंदर जो है तो ये फ्री में आपको पढ़ाया जाता है। 2 महीने से लेकर 3 महीने तक के इसका कोर्स, 6 महीने तक के से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ है। और इसके अंदर जो है तो तमाम कोर्स मुफ्त सिखाए जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग है, ऑटोमेटो इंडस्ट्री है, मल्टी स्केल टेक्नीशियन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेंटेनेंस है, टेक्नीशियन है, ऑटोमोटिव है, और मोटर इंजन में मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, रिपेयरिंग है। ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के वेल्डर है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री इलेक्ट्रिशियन, ये तमाम जो कोर्स है इसके अंदर। तो ये सब जो है तो जो बेरोज़गार नौजवान बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। और ख़ास बात ये है, इसकी कोई चार्ज नहीं है, फ़ीस नहीं है। ये कोर्स 8वीं से लेकर 12वीं पास और डिप्लोमा होल्डर के लिए ज़रूरी है। पिछले 6 महीनों में काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, बच्चों ने। और इसमें ये भी बताया गया है कि बस आप यहाँ से साल, 1.5 साल में, 2 साल में आप देख रहे हैं कि बिडकन है, पैठन है, ढोरकिन है, वालिज है, और भी अतराफ़ में जो है तो इंडस्ट्री क़ायम हो रही है। और कम बेश जैसा इसके अंदर बताया जा रहा है कि 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास लोग रोज़गार मिलने वाला है। लेकिन कुल मिला के हम देखा जाए तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है। छोटे छोटे वैकेंसी भी निकलती है जो समझ में नहीं आती है। यानी कि 2.5 से 3 लाख लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। और जो टेक्नीशियन रहेगा, जो हुनर वाले रहेंगे, ऐसे बच्चे को पहली प्राथमिकता यानी कि अव्वलियत दी जाएंगी। तो ये न्यूज़ मैंने पढ़ा हूँ, और ये न्यूज़ बहुत काम की है। वैसा तो सभी समाज और सभी युवा जो बेरोज़गार है, पढ़े लिखते हैं, तालीम याफ्ता है, क्योंकि बेरोज़गारी हर समाज में फैली भी है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज मुसलमानों में पाया जाता है। इसकी बहुत सी वजूहत भी है। सरकारी नौकरी में परसेंटेज कम है, और प्राइवेट सेक्टर में भी क्या सिस्टम चढ़ा आपको मालूम है। या बहुत से 50% लोग पढ़ते भी नहीं हैं, उसकी मजबूरियाँ रहती है, हालत रहती है। थोड़े जो पढ़ लेते हैं तो उनके मसले मसाइल आते हैं। लेकिन मुसलमानों के अंदर एक बात चीज़ देखी जा रही है कि बच्चे आमतौर से, एक उमूमी तौर से एक रिवाज है। देखिए, बच्चा मैट्रिक पास होगा तो एक जनरली तौर से बच्चों के दिमाग में आता है कि मैं 11वीं 12वीं कर लूँगा। उसके अंदर ज़्यादा रहनुमाई नहीं हो पाती है। हालांकि स्कूलों के अंदर बताया भी जाता है, अखबार में आर्टिकल छपती भी है कि भाई मैट्रिक के बाद क्या कोर्स करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से उसका असर नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसके लिए छप रहा है वो। ना माँ बाप तवज्जो देते हैं, क्योंकि माँ बाप के हाथ में है ना बच्चों को लीड करना, उनको हैंडल करना। क्योंकि माँ बाप को मालूम रहता अपन कितने गरीब है, अपने कितने अमीर है, अपने घर किराए के है, अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है, अपने बच्चों को आगे कितना पढ़ा सकते, कितना नहीं पढ़ा सकते, ये बच्चों के नाज नखरे, खर्चे अखराजात कितने बर्दाश्त कर सकते, कितने नहीं कर सकते, ये माँ बाप को पता रहता। तो माँ बाप का काम रहता कि अपने हकीकी अंदरूनी घरेलू हालात का जायज़ा लेकर जो है तो बच्चे के लिए ऐसी राह को एक चयन करना कि उनको, बच्चे को आगे परेशानी ना हो। लेकिन हमारे पास माहौल चल पड़ा है, बच्चा मैट्रिक पास होगा, माँ बाप खुश, उन्हें घर में आके बोलता अब्बू अम्मी मैं मैट्रिक में 12वीं कर लेता। बाबा बोलते पढ़ ले बेटे, अच्छा है, पढ़ ले, अभी हाल ठीक ठाक है, पढ़ ले। वो ले लेता है आर्ट्स में, कॉमर्स में, अपना कहीं भी। अब उसको लगता है मेरे दोस्ता जो है तो आर्ट्स में ले रहे, आर्ट्स में घुस जाता। उसको लगता है मेरे बच्चे, हमारे दोस्ता जो तो साइंस में जा रहे, मैं भी साइंस में घुस जाता। हमको इसमें इंटरेस्ट है नहीं है, आगे साइंस के अंदर क्या मामला रहेंगे, कोई मजबूत रहनुमाई नहीं रहती, बस हवा हवा में। यानी कि हमारा सर्वे है 60 से 70% एडमिशन ऐसे होते जो एक दोस्ताना ग्रुप की शक्ल में हो जाते,
अरे मेरा दोस्त उसमें ले रहा, मैं भी चल जाता। अरे कॉलेज नज़दीक है, जान दो, अब दूर कॉलेज है, जान दो, अपना 11वीं तो हो जाती, कम से कम कई बोलने की जगह रहती है, 12वीं पास है, ले लिया एडमिशन। मतलब ऐसा रुझान ज़्यादा है। बामुश्किल 30% हमारे पास माँ बाप कहिए, बच्चे कहिए, उसके अंदर बेदारी पाई जाती है कि वो सोच समझ के पढ़ते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से फ़ायदा होगा, आगे हमको क्या करना है, ये प्लान रहता। तो जैसा ये अखबार में आया कि भाई जैसा हमारे पास, जैसा अभी मैंने कहा कि भाई 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, लेकिन ख़ास करके मुस्लिम बच्चों को जो है तो नौकरी ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैंने पहले कहा कि हर धर्म समाज के लोगों में बेरोज़गारी पाई जा रही है, लेकिन वो हमारे अन्य समाज के जो भाई हैं, दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, मराठा भाई हैं, तो इनका माँ बाप कहिए, इनके ख़ानदानी माहौल कहिए, या उनका सर्कल कहिए, या उनके लीडर कहिए, या उनके पास की छोटे मोटे तंजीमें कहिए, ये जागरूक लोग रहते हैं। ये बराबर वक्त देख के बराबर क्या करना क्या नहीं करना बराबर मेहनत करते। ये समाज में एक बात खास पाई जाती, हमारे दलित भाई है, आदिवासी भाई है, मराठा भाई है, अन्य समाज जो भी मुसलमान छोड़ के, इनके पास एक प्रोग्राम होते, एक सिस्टम रहता, और उस सिस्टम के तहत काम करते। और मुसलमानों में सिस्टम नहीं है तो कितना है, बहुत मुश्किल 10% है, 10% है, और बाकी 90% हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके नतीजे हम सामने देख रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों में बेरोज़गारी फैली हुई है। बच्चा एहसास से कमतरी में डूब रहा है, उसको पूछे कि मुस्लिम बच्चे को भाई तुम कितनी पास है, तो उन्हें कहता है कि मैं ग्रेजुएशन पास है। भाई आप कोई नौकरी नहीं यार, बोले यहाँ गए, वहाँ गए, कंपनी में गए, इधर गए, उधर गए, नौकरी मिले नहीं, कोई जॉब मिला नहीं। फिर कोई शोरूम में जा रहे, उधर जा रहे, सेल्समैन बोल के जा रहे, लिखा पढ़े को लग जा रहे, एक थोड़ा कंप्यूटर बोल के बैठ जा रहे। तो वो बड़े भाई तुमको शुरू में 10,000 देंगे, तो तजुर्बेकार नहीं है, 6 महीने के बाद तुम्हें तनख्वाह बढ़ेंगी, साल भर के बाद 15 होती है, यानी 500 बरोस। शुरू में जो है तो 10,000 देते, क्योंकि आपको सिखाना है, ट्रेनिंग देना है। तो वो अब 12 घंटे ड्यूटी रहती, मतलब टोटल मिला के 14-15 घंटे हो जाते हो। आधा घंटा पहले घर से निकलना पड़ता, घर पे पहुँचो तो आधा घंटा लगता, हो गए 14-15 घंटे। आदमी थक जाता, टूट जाता, खाना खाए, किससे मिला नहीं किससे मिला, सो गया। फिर सुबह जो है तो उठने की जल्दी फिक्र रहती कि चलो 10 बजे जाना है, शार्प जाना है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है तो यह माशरे में देखते हैं। किसी वजह से क्या होता है, मुस्लिम बच्चे जो है ना, तो ऐसा नहीं कि बच्चे मुस्लिम बच्चे मेहनती नहीं हैं, ये बहुत मेहनती रहते हैं, लेकिन ये टूट का जाते हैं। उनको लगता है यार साला अपन 12 घंटे काम कर रहे हैं, हाथ में 300 आ रहे, 400 आ रहे, तो उनको लगता है हमारी मेहनत के हिसाब से पैसा मिलना, 1000 रुपये मिलना, 700 मिलना, 1200 मिलना, 1500 मिलना। अब ये कहूँगा आपको, भाई आप चाहते कि भाई आपकी तनख्वाह बढ़े, आपकी इज़्ज़त बढ़े, आपका रिकमेंड बढ़े, समाज में, ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त बढ़े, एक भरोसा बढ़े, आपकी रिस्पेक्ट बढ़े। तो ये कंपनी काम एक ऐसा काम रहता कि यहाँ पर अगर कंपनी में लग गए आप, और वहाँ अगर आपने ईमानदारी से काम करें, आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपके अखलाक, आपकी वफ़ादारी, ईमानदारी, साथ में मराठी भी सीख लो, मराठी के मालूम भी चढ़ा दबा के, तो ये सारी चीज़ें जब कंपनी देखती कि यार बंदा अपने काम का है, तो लाख जातिवाद चढ़ रहा, थोड़ा बहुत सुनने में आता, जैसे भी आता। लेकिन एक ख़ास बात है, कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी जो है तो अपना नुकसान नहीं चाहती। जब उसको लगता है यार बच्चा काम का ही, ये बच्चा बेहतरीन कारीगर है, हमारे पास बेहतरीन जो है तो ये मतलब ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, और ये बहुत अच्छा जो भी प्रोडक्शन बन रहा है वहाँ पर, ये उसका बहुत अच्छे से समझ रहा, जिसकी वजह से कंपनी का फ़ायदा हो रहा, माल अच्छा निकल रहा, माल क्वालिटी में जा रहा, नुकसान नहीं हो रहा, तो कंपनी जो है तो फिर वहाँ ये सब भूल जाती कि तुम अब्दुल भाई है, कि गनी भाई है, कि फारूक भाई है। वो बोलते नहीं यार बंदा काम का है। फिर आपके अखलाक, आपके टाइम की पाबंदी, ये सारी देख के आप उनका दिल जीत लेते, हो तो कितने भी नफरतें बढ़न तो। लेकिन अगर आप सही है तो बिल्कुल आपके लिए मैदान खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। तो ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था, देखिए असली मुद्दे की तरफ आता हूँ मैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये इतनी बड़ी खबर है कि शेंद्रा यहाँ से नज़दीकी है, और वहाँ बच्चों को जो है तो अगर आप 8वीं पास भी है, मैट्रिक फेल भी है, 9वीं पास भी है, 11वीं पढ़े हुए है, 12वीं फेल है या पास है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। 6-6 महीने तक के कोर्स आपको फ्री में बताए जा रहे हैं, आपको सिखाए जा रहे हैं, एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और कंपनियाँ
आपके वहाँ पर एक रिकॉर्ड आ जाता है, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस सब आ जाता है, और वो हिसाब से फिर आपको कॉल आता है। क्योंकि जो कंपनी आ रही, तो कंपनियाँ का भारत सरकार का अपना एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम आपके साथ में कंपनियाँ तो शेयर कर रहे, हम आ रहे, लेकिन उस तरह के हमको कारीगर चाहिए। मिसाल के तौर पर कि भाई टोयोटा कंपनी या कोई कार की कंपनी अगर इंडिया में लॉन्च आने वाली, कई कंपनी आई, मैं आपके एग्जांपल के नाम पे बोलाइए, कोई कार की कंपनी, अब कार की कंपनी बोली कि भाई हमको कंपनी हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं भारत सरकार से मिलकर या महाराष्ट्र सरकार से मिलकर, जो भी कानून रहते हैं उसके, लेकिन हमको बेहतरीन मैकेनिक चाहिए, बेहतरीन वेल्डर चाहिए, बेहतरीन टेक्नीशियन चाहिए, बेहतरीन जो है तो मतलब उस काम को समझने वाला चाहिए, वो पार्ट्स की मालूमात चाहिए, वो पार्ट्स का नाम क्या है वो नाम चाहिए, वो सिस्टम क्या रहता, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब आलात निकल गए, खोलना फिट करना, वो खोलने का वो मतलब ऑटोमेटिक जो नट खोलते उसका तजुर्बा चाहिए, कितना फिट करना, क्या करना, कैसा करना, और टेक्नीशियन बेहतरीन, कुछ बड़ी डिग्री होल्डर, अगर वो हेल्पर भी है तो हेल्पर को भी सलीका आना चाहिए कि इंजन को कैसा फिट किया कर रहे हैं, या अगर उसकी पैकिंग चल रही है तो इंजन को किस तरह रखा जाता है, उसको जो है तो हल्की फुल्की पैकिंग कैसी की जाती है, हल्की फुल्की नट बोल्ट कैसे कसे जाते हैं, या कार तैयार हो रही है तो उसको वो कार को तैयारी में जो है तो कैसा करते हैं। जब एक पूरा ग्रुप काम करता है तो एक बड़ा जो हेड रहता है उन्हें बोलता है भाई फला पार्ट्स लाओ, तो उसको मालूम रहा फला पार्ट्स का कहाँ पर है, कैसा है, क्या है, उन्हें बोला भाई तुम चलो चिल्लर काम तुम कर लो, तो वो काम करते आना। बोलने का मतलब क्या है, ये मेन पावर बोलते हैं इसको। अब ये अनुभवी होना, तजुर्बेकार होना, तो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला करी, कंपनी से उनके मायदे हुए कि ठीक है, आप जो भी कंपनी आ रही है तो आपके मिजाज के मुताबिक आपको हुनर याफ्ता, हुनरमंद मेन पावर यानी कि कारागिर, मैकेनिक, वेल्डर, हेल्पर जो भी है मुलाजिमीन आपको हम मुहैया करेंगे। उसके तहत ये ट्रेनिंग मुफ्त में दी जा रही है। जो महाराष्ट्र सरकार भारत सरकार के दरमियान से काम चल रहा, तो ये आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे आप कार की इसमें अपने इंटरेस्ट है, आपने कार के इसमें 6 महीने कोर्स सीख रहे, तो कार के इसमें 6 महीने में आपको सब बताया जाता कि नई टेक्नोलॉजी कैसी है, पार्ट्स कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, इसको इंजन कैसा रहता, आगे रहता, पीछे रहता, पहले कैसा था, आप कैसा था, इसका मतलब क्या है, इसको खोलते फिट करना, जो भी जानकारी टेक्निकल चीज़ जानकारी है ये आपको सब बताया जाता। यानी एक तरह के आप मैकेनिक बनते आप, ताकि जब कंपनी में आप जाते तो फिर वहाँ आपको दुश्वारी नहीं होती। आपको जनरल जब आपका इंटरव्यू लिया जाता तो आप फटाफट जवाब देते, तो फिर वो कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती। तो ये 6 महीने कोर्स है, ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो ये शेंद्रा में है। अब औरंगाबाद से शेंद्रा का कितने किलोमीटर है, जहाँ तक मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर होंगे, शायद 10-12 किलोमीटर भी हो सकता है या 15 के आसपास भी हो सकता। अब सवाल ये है कि औरंगाबाद से बच्चे वहाँ जाना अभी ज़रा मुश्किल बात है। अब बस से जाना, बस से आना, काली पीने जाना, काली पीने से आना, फिर वो मेन गेट तक पहुँचना जहाँ वो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर वो क्लासेस हो रही है। अब उसमें क्या हो रहा है, बच्चे कमर टूटी आ रही। अब बच्चे क्या छोड़े यार, भाई बहुत दूर है यार साला, अगर हम प्राइवेट में जाएंगे तो आने के 100 रुपये लग रहे, आने के 100 रुपये, जाने के 100, आने के 100 रुपये लग जा रहे। प्राइवेट के अंदर 5-5 रुपये खर्चा हो जा रहे, 250 रुपये 300 रोज़ लग जा रहे, मोटे अल्फाज में। अब 6 महीने कोर्स करेंगे तो 3-5-15 और 3,000 वो यानी कि 18,000, यानी कम ज़्यादा मिला के 20,000 रुपये। यानी वो कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा, सर्टिफिकेट फ्री में जा रहा, लेकिन बच्चे के दिमाग क्या काम कर रहा, अरे साला यार 20,000 रुपये लग जाएंगे ना अपने को, जाना आना, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता पानी जैसे जो भी है होता ना मैं प्राइवेट के अंदर, अब 20,000 रुपये लग रहे। तो यहाँ क्या हो रहा, बच्चे की कमर टूटी आ रही। बच्चा चाह रहा कि चलो यार अपन भी नज़दीक रहता अपन कर लेते थे, बराबर है ना। तो ऐसे औरंगाबाद के अंदर चबूतरा है ना, मोटे अल्फाज में आजकल मशहूर हो गए चबूतरे। ऐसा लग रहा चबूतरे नहीं, चबूतरे गैंग बन गई। चबूतरे इस कदर बदनाम हो गए, नुक्कड़ चौराहे बदनाम हो गए। अरे सैकड़ों की तादाद में मुसलमान के बच्चे जो है तो जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं, वो शौक़ से नहीं बैठ रहे। अरे भाई हमारे घर छोटे छोटे रहते, तंग गलियाँ रहती, घरों में हमारी माँ बहना रहती, जवान बच्चा रहता, थोड़ा बाहर आया कि हिया करता, हंसी मजाक करता, अब कहाँ बैठेगा। अब स्टेडियम तो है नहीं, गार्डन तो है नहीं, खेल के मैदान तो है नहीं कि वहाँ जाके टाइम पास करेंगे। तो मजबूर में आके क्या करना पड़ता है, होटल में आके बैठना पड़ता है। तो चाय पी रहे भी है, पिला रहे भी है, पानी पी रहे भी है, हवा भी चल रही है, अपना टाइम पास भी हो रहा है। तो ये भी वजह है कि हमारे घर छोटे छोटे रहते, कोई ऐसा हमारे पास माँ बहना रहती, ज़्यादा हंसी मजाक कर नहीं सकते, मोबाइल देखे तो फिर घरों पर बुरा असर पड़ता। तो ये सारी टेक्निकल बातें हैं। तो ये वीडियो जो बनाने का मकसद है ना, ये आपको मैं थोड़ा घेरते क्यों लाया आपको, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अब हमारे पास क्या हो रहा,
ये नहीं कि कुछ अभियान ऐसे चढ़े जो काबिल तारीफ़ है, जैसा नशा मुक्त अभियान। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मीटिंग ली जा रही, प्रोग्राम अरेंजमेंट हो रहे हालों में, इस पे उस पे जो भी हो रहे, बहुत अच्छी बात है। इस्लाही माशरे प्रोग्राम होते, बड़े बड़े प्रोग्राम लिए जा रहे, बहुत अच्छी बात है। या और भी प्रोग्राम लिए जाते, लेकिन जो ओरिजिनल काम है वहाँ हमारे बड़े, उसमें सब आ गए, समाजी आ गए, सियासी आ गए, मजहबी आ गए, खुले जहन के आ गए, कारोबारी आ गए, बिजनेसमैन आ गए, सब आ गए। यह हम क्या कर रहे, हमारी कौम के जो कीमती असासा है नौजवान, उसको हम अपने आंखों से बर्बाद होते हुए देख रहे। हराम उनके लिए कुछ कर रहे नहीं, जबकि हम बहुत कुछ कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते। लेकिन हमारे बड़े जो है ना, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया, ऐसा मुझे लगता है ज़ाती तौर से। या फिर ऐसा लगता है कि ये जो माहौल चढ़ा कौम में मिल्लत का, ये है कि भाई ऐसा वैसा, ये सिर्फ ढोंग है, ये बनावटी है, ये ड्रामा है, ये सिर्फ खुशनुमा वादे है और एक टाइम पास है। ये इनकी खुद की वाह हो जा रही, लोग इनको अमीर बोले, गरीब बोले, सदर बोले, पता नहीं क्या क्या बोले, और कौम में मिल्लत का बड़ा तबका भाई जा रहा। ये इंतहाई कड़वा सच है, बड़ा अलमिया है ये अलमिया। हमारे औरंगाबाद शहर में पढ़े लिखे लोग, तंजीमें काम कर रही है, हिंदुस्तान लेवल पे काम कर रही है। बच्चे जेलों में जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक हमारी ताकत लड़ा रहे हैं, 20-20 साल केस लड़ा जा रहा है, लाखों रुपए लगा रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जो है तो ये ज़कात, खैरात, सदका ये जमा करते हैं हम, रमज़ानों में बोलो, आम दिनों में बोलो, ये लाखों करोड़ों रुपये जमा होता है इंडिया लेवल के ऊपर। उसके अंदर जो होता है सभी तनख्वाहें निकलती, काम करने वालों को, ऑफिस की किराया, भाड़ा, लाइट बिल, ये वो जो भी है जिम्मेदार, जो वाजिबी रहते, लाजमी रहते, वो काम होता। कोई फ्री में तो काम करता नहीं, इल्ला माशाल्लाह कुछ रुपये में 4 आने फ्री में काम करते होंगे, 12 आने को तो ज़रूरत ज़िंदगी है ना भाई। अरे भाई अगर गाड़ी लिया रहे, कुछ काम से लिया रहे, तो गाड़ी पेट्रोल डालेंगे कि नहीं? क्या फुकड़ डालेंगे क्या? उसके अंदर बोलेंगे अल्लाह, चलो 3 बार खुल अल्लाह पढ़ के फूक दो टाकी के अंदर, क्योंकि अब इस्लाम का काम कर रहे हैं अपन। 3 बार दुरूद पढ़ लिए, 3 बार खुल अल्लाह पढ़ लिए, फिर 3 बार दुरूद पढ़ लिए, टाकी फूक दी, आ गया पेट्रोल ऑटोमेटिक। ऐसा है क्या? नहीं, अल्लाह का निज़ाम है। जो असबाब, जैसे असबाब रहते वैसे उसकी ज़रूरतें भी रहती, वैसे उसके खर्च अखराजात भी रहते। ये सारी सच्चाई है। तो बड़ी हैरत है मुझे, बड़ी हैरत है मुझे कि हमारे बड़े जो है तो कौम के लिए नहीं कर पा रहे कुछ। मतलब लोग चांद पे जा रहे हैं, और हमारे जितने भी बड़े हैं, और वो बड़े जो कौम की बात करते हैं, जुमले में अंडरलाइन कीजिए, वो बड़े जो इस्लाम की बात करते हैं, वो बड़े जो कौम को सुधारने की बात करते हैं, वो बड़े जो कौम की बेबसी पे, बर्बादी पे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, मैं उनसे मुखातिब। आप कुछ नहीं कर रहे, तमाशा देख रहे आप। इतना सुनहरी मौका पेपर में आया है, और ये कई मौके आ रहे हैं, लेकिन सोचा है चलो भाई आप ये पढ़े लिखे लोग हैं, अब ये डोनाल्ड ट्रंप से इनकी बातचीत चल रही, अब औरंगाबाद में शहर में क्या चढ़ा, गरीब बच्चे कीड़े मकोड़े मर रहे, क्या कर रहे, चौतरे पे मर जा रहे, कि बरा रहे, हमको मालूम नहीं है। हम इंडिया लेवल की बात करेंगे, मोदी से बात करेंगे, अमित शाह से बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे, चाइना से बात करेंगे, क्यों हम बड़े तंजीम के सरबराह है भाई। हमको चिल्लर कामों को टाइम थोड़ी है, ना पैसा है ना टाइम है। हाँ 2-4 दंगे फिसाद हों दो, फिर हम चंदे ज़रूर जमा करेंगे। नौज़बिल्ला माज़अल्लाह 10-12 मस्जिद शहीद हों दो, फिर हम मस्जिद की शहादत मतलब कि लड़ने के लिए, उनको बाज़ाबियदे के लिए बनाने के लिए हम करोड़ लाखों रुपये चंदा करेंगे, क्योंकि मस्जिद शहीद हो गई। लेकिन ये कौम शहीद हो रही, इनकी शहादत है, किसको एहसास नहीं। ये इनका वक्त शहीद हो रहा, शहीद बोले तो बर्बाद हो रहा। मैं आपको खाली समझाने के वास्ते लफ्ज़ शहीद का इस्तेमाल कर रहा कि ज़िंदगी शहीद हो जा रही, लेकिन किसको एहसास नहीं, बड़ों को एहसास ही नहीं है। और क्या तो बोले उसके सरबराह, उसके सरबराह, और बड़े बड़े डेंगा मारते, और ये करते, बड़े बड़े प्रोग्राम लेते, और बड़े बड़े प्रोग्राम होते, और ज़मीन पे सिफर करके मैंने कई बार बोल दिया, छिड़के मारे। अब लोगों ने मजाक में लिए होंगे इसको कि भाई मेरे को तंजीम का सरबराह बना दो औरंगाबाद ज़िले का, कम से कम फुल अख्तियारात के साथ। अंसारी साहब आपको पावर है, दायरे में रहकर कोई गिला शिकवा नहीं होना, काम कीजिए कौम का, हम देखना चाहते तुम कैसा काम करते हैं। खज़म खुदा की वो शर्त है, मगर जब मैं जैसा काम करूँ, ज़मीन पुत्र करूँगा, आप सबको करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम वाइट कलर में घूमेंगे, सुरमा लगा घूमेंगे, ये चलने वाला नहीं। पसीना गिर रहा, भैरा, कपड़े मैले हो रहे, ऐसा काम करना पड़ेगा। जुनून है भैया कौम का, फिर जुनून है न तो क्या है, वो अपन इस्त्री मार के फिर रहे, कार में फिर रहे, 2 घंटे भाषण कर चल जा रहे, एड़े है क्या, ये कान में बीड़े है,
अब व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, ज़रूरत भी नहीं, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, एक से कुरान की तस्वीरें मिल जाती, तस्दीक शुदा मिल जाती। इतना वो ज़माना नहीं रहे वेड़े बालों का। माफ़ कीजिएगा मुझे, आप बहुत ज़रूरतमंद बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल मेरी बात शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये पेपर पे से हुई थी कि इतनी बड़ी न्यूज़ है, लेकिन हमारे पर तमाशा देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यार जानसर साहब क्या ये बंदा है ऐसी कैसी बात कर रहा कि जगह वहाँ निकली, वो 15 किलोमीटर दूर है, कोर्स फ्री में चल रहे, इसमें हमारे बड़े क्या कर सकते, लीडर क्या कर सकते, वो क्या कर सकते। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको कीमती मशवरे दे रहा हूँ। आप क्या करो कि पहले वहाँ जाके ज़िम्मेदार जो भी है वहाँ जाके सब पेपर में आए ना, और जाके मज़ीद मालूमात लो कि एडमिशन का तरीक़ा क्या है, क्या लग रहा क्या नहीं लग रहा, उसका टाइमिंग क्या है, कितने बैच है। अब वो बोले कि 2-3 बैच चलती है अलग अलग, मतलब 3 बैच 4 बैच चढ़ी शाम में। हम क्या करो, एक बस या तो ख़रीद डालो सेकंड हैंड में, या तो किराए से ले लो, एक एग्रीमेंट से ले लो। अल्लाह के नेक बंदे बहुत है जिनके पास गाड़ा घोड़ा है। वैसा बोलोगे मौलाना साहब हमको 6 महीने का वास्ते दो, उसका पेट्रोल पानी हम डालते, डीजल हम डालते, ड्राइवर तनख्वाह भी हम देते, उसका जो भी मेंटेनेंस है वो भी हम बर्दाश्त करते, आप हमको दो। या भाड़ा कर रहे आप तो हमको कम भाड़े में दो, या तो उठा लो ना एक आधी इंस्टॉलमेंट से, क्या हो रहा। ये भी तो हम करोड़ों रुपया जेल में जब बच्चे जाते हैं उनको उठा के कलाते हैं ना, करोड़ों रुपया। कितनी गाड़ी आएंगी? 30 लाख की आएंगी, भर दो 5 लाख चंदा खराज जकात जमा करके, बस ले लो एक आधी। बस अपने कभी भी काम में आती, बेकार थोड़ी आ रही हो। दिमाग लड़ाओ कि और बस को हम का इस्तेमाल कर सकते। चांद पे जा रहे हैं भैया अपन, कब तक गार खड़े में किराए पर घूमते बट्टे और कौम को गुमराह की तरफ और ढकेल देते। ज़रा इनकलाबी सोच पैदा करो, रोड पे आओ, मैदान में आओ, अल्लाह के नेक लाख देने को बैठे हुए ना। ज़रा ये पुरानी रवि छोड़ो, ज़रा दंगे के टाइम ही करना, मस्जिद के टाइम ही करना, मदरस टाइम कहीं छोड़ दो। आप जेल में जा रहे तो ही करना, अरे फला बहबूद की लीव करो। अब ये मत, मैं आप इस्लाम में लगा आप काम नहीं कर रहे आप। ज़रूरत हमारी 1 रुपए की है, 10 पैसे कर रहे और ऐसा बता रहे कि हम 1000 रुपए का काम कर रहे। ये सच्चाई है साहब, ये सच्चाई हम औरंगाबाद से आंखों से देख रहे हैं। मैं औरंगाबाद का बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, पैदाइशी बच्चा है, यहाँ का बच्चा है। मैं कोई बिहार यूपी का आया हुआ नहीं है कि मैंने हमको सिखा रहा क्या। आंखों से देख रहे, कितना बर्दाश्त करेंगे हम तुमको। पैसे मांग रहे तुमको कि घरा वारा बेच डालो, बोले तुमको कपड़ा बड़े बेच के दिन के काम में लगाओ। बोले अरे तुम सरबरा बने हुए तो पूरे बन जाओ ना, बिंदास गली में उतरो, मस्जिदों में उतरो, ऐलान करो, लोगों से मिलो झिलो करो। नहीं कर सकते क्या? कब करते? ये कौम ने नौजवान तबका है, ये फड़ा फिल्ला होने देते, इनकी जवानियां बर्बाद होने देते, खबरासान में जान देते इनको, क्या हालात ख़राब होने पर ये बुराई के रास्ते में जाएंगे, इनको जेलों में जान देते और फिर इनको छुड़ाते बैठते। किसके आपने शिकायत धंधे ये कि सही टाइम पे रहनुमाई नहीं करना, बच्चे हमारे जेल में जा रहे छुड़ाते बैठना, फिर बाद में चंदे जमा करते बैठना। किसके आपने शिकायत धंधे ये? सबको नहीं कह रहा हूँ, जो इस तरह की हरकतों में शामिल है उनसे मुखातिब हूँ। अब आप अपनी गिरबान में जाके देखिए, अब जो काम अच्छे कर रहे थे उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन जो कोताही का शिकार है अपनी गिरबान में रात के टाइम तहज्जुद के टाइम पढ़ो, अल्लाह ताला मरखाब करो ना, आंखें बंद करके मरखाबा करो। क्या है सही कर रहा है कि मैं नहीं कर रहा, मैं कुर्सी बैठा हुआ है पद पे, कर रहा है कि नहीं कर रहा, करो जायजा लो। तो बोलने का मतलब क्या है कि 1.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख विकेट से निकलने वाले। अरे कंपनी दायरा बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये एशिया का सबसे फास्ट डेवलपमेंट सिटी बनने वाला है, बन गया। ऐसा नहीं कि भाई ये इतने कंपनी आ जाएंगे तो फिर रुक जाएंगे कंपनी, नहीं। वैजापुर के खेड़े पाड़ों में इधर उधर आप पेपर पढ़ रहे, सरकार जमीन एक्वायर कर रही, 150 एकड़ 200 एकड़ 1000 एकड़ कर रही। कई के वास्ते? इंडस्ट्री के वास्ते कर रही। ज़मीन खरीद रही, इसको बजट दे रही, इसको पैसा दे रही, प्लानिंग तैयार हो रही, कंपनी आएंगी। तो बोले मेरा मतलब क्या है कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी मिलती नहीं ना बाबा, मिलती क्या? नहीं मिलती। अब एक प्राइवेट सेक्टर ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर आपके अंदर काबिलियत भी हो, सलाहियत भी हो, ईमानदारी भी हो, जफाकशी भी हो, वफादारी भी हो, अमानतदारी भी हो, ये सारे गुण अगर अपने अंदर आप पैदा करेंगे हुनर के साथ, तो ये आपको ऐसा घर पे आके लीजिएंगे, चलो अब्दुल भाई, चलो अब्दुल भाई। क्योंकि अब्दुल भाई ईमानदार है, मेहनत से काम करते, डंडी नहीं मारते, छुट्टे नहीं मारते। और क्या कला है अब्दुल भाई के सामने, क्या इंजन फिट करता अब्दुल भाई कि साला कंपनी की तरफ बाहर से कोई कंपनी का मतलब कोई ग्राहक की तरफ से कंप्लेन नहीं है कि उसमें आवाज़ आ रही क्या आ रही, क्योंकि अब्दुल भाई का हाथ लग गया ना,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के नट फिट कर रहा अब्दुल भाई, तो वो अल्लाह बरकत दे रहा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि तमाम मैंने जाबित, हालांकि न्यूज़ 5-6 मिनट की थी, लेकिन आप जागेंगे नहीं ना साहब। ये मैं तो लंबा लंबा क्यों बोलता, काफ़ी लोग बोलते हैं यार ये आदमी सर दुखता कि नहीं, कुछ बोलते हैं यार ये आदमी बबड़ करता। अरे बबड़ नहीं करता, मैं दीवाना नहीं है, मेरे को पैसे नहीं मिले, मेरे को पैसे देते नहीं। हालांकि हम बैठ लेते ना तो कोई मजदूरी बोल के सर्विस चार्ज के 500 रुपये देता तो हमारे बाल बच्चे खाते। मैं दीवाना पागल है क्या, मैं लखपति वाला थे, मैं खुद किराए से रहता। लेकिन मैं क्या करूँ साहब, जुनून है, जज्बा है, मतलब कीड़ा है, कीड़ा कौम का वो कीड़ा है। मैं तो दुआ करता अल्लाह ताला कीड़े को मार दे, जान दे। जब बड़े हमारे गुमराह हो गए तो अल्लाह ताला नौज़-बिल्लाह मेरे को गुमराह करते। मगर क्या करूँ साहब, वो क्या करूँ, वो क्या बोलेंगे उसको, आप दीवानगी बोलेंगे, पागलपन बोलेंगे के सामने। अब क्योंकि मैं जज्बात में क्यों आ जाता कि जब दिखता मेरे आंखों के सामने, अरे भाई फ़र्ज़ करो सैलाब आया हुआ है, तुम्हारा आलिशान बिल्डिंग अगर सैलाब में बह रही, ये अपने खुद के बच्चे बह रहे, सैलाब आ गया, अगर तुमको डर है कि मैं बचाने जाऊँगा तो मैं ही मर जाऊँगा, लेकिन तुम जा रहे नहीं क्योंकि तुमको भी जान बचाने का है, और तुम्हारे बाल बच्चे बह के जा रहे, तुम्हारा दिल क्या बोलेंगे, कितना दिल रोएगा तुम्हारा कि यार मेरे सामने मेरे बाल बच्चे बह के चले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। आप जिंदगी भर मातम करते रहेंगे, हाय अफसोस कि मैं खुद ही क्यों नहीं मार दिया, मैं साथ में मर क्यों नहीं गया। इस तरह ख्यालात आपके जहन में हमेशा खटकते रहेंगे। ऐसे ही हमारी उम्मत का हो रहा है, नौजवान बच्चे 14 रुपये इस पे मायूसी घूम रहे, ये भी बहरे, ये बहरे। और आज इनको हम खींच के निकाल सकते, अल्लाह ने ऐसे रास्ते रखा, लेकिन हम खींच के निकालने के मूड में नहीं है। हम क्या बड़े भाई, जाओ तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, और बर्बाद होकर हमारे पास आओ, फिर हम बोलेंगे क्या हुआ, फिर बोलेंगे साहब ये नशे के दलदल में चलेगा, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, फिर क्या करने का, कितने बच्चे, 500 बच्चे, अरे बाप 500 बच्चे, ठीक है यार कौन से घरों के साहब, गरीब भर के बच्चे, जवान बच्चे, 30 साल के बच्चे, इनके इलाज के पैसे नहीं, कोई बात नहीं हमारे पास ला लो, हम एक बड़ा इनका इलाज करेंगे, और जो पैसे लगेंगे हम चंदे लोगों से मदद करेंगे। ये अल्लाह ना करे गलत राह पे चले गए, जेलों में चले गए, कुछ गलत फहमी के चक्कर में 100-200 बच्चे जेल में चले गए, फिक्र मत करो, जेल में जाओ, बोले तुम चल जाओ, तुम्हारे पास गुना होना सब हो दो, रजिस्टर्ड हो दो, उसके बाद हम वकील खड़े करेंगे, वकील को लगते फीस के वास्ते हम चंदे जमा करेंगे। अरे भाई मैं रियल बोल रहा ना, मैं गलत थोड़ी बोल रहा मैं। अब जो भी काम हो रहे तो चंदे से हो रहे ना, कि कोई माई का लाल तंजीम में बोड़ी क्या, क्या हम हमारे जेब से दे रहे, हमारे कंपनियां है, हमारे कंपनी मुनाफे से दे रहे, कोई बोल तंजीम दावा कर सकती नहीं कर रही। उल्टा जो है तो जायज़ तरीके से जो शरई एतबार से ज़रूरी रहता कि काम करने को तनख्वाह दी जाए, उल्टा उजरत पा रहे उसके अंदर से, जो लोग सदका खैरात दे रहे, तो जायज़ तरीके से लीगल जो खर्चे रहते कि ऑफिस से किराया देना ज़रूरी है, लाइट का बिल देना ज़रूरी है, गाड़ी पेट्रोल देना ज़रूरी है, ये खर्चे वो मद में इस्तेमाल हो रहे नहीं है। कि कोई ऐसा बोला कि मैं सदर साहब है भाई औरंगाबाद का, मैं अपने पैसे खुद दाड़ा भी ऐलान कर दो कि हम तनख्वाह भी नहीं लेते, किराया भी नहीं लेते, पेट्रोल भी लेते नहीं, कुछ भी लेते नहीं, इल्ला माशाल्लाह हमारे जो है तो बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, उल्टा हम जो है तो सालाना 1 लाख रुपए जेब से डालते। ऐलान करो ना, हमको खुशी होंगी ना, हम दुआ देंगे ना कि अल्लाह आपकी जान में माल में हज़ारों साल बरकत दे, आपको क़यामत तक जिंदा रखे, क्योंकि ऐसे नायाब हीरे तो कम रहते दुनिया में। दुआई देंगे हम आपको, ऐसा हमारी उम्र आपको लग जाए, हम इसी तरह की दुआ देंगे अगर आप ऐलान करते हैं तो। बहरहाल मैं बात को तवील ना करते हुए असली मुद्दे तरफ आ जाता हूँ कि ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ। दिमाग इस्तेमाल करो, 2-4 बसेस किराए से लो और वहाँ का अरेंजमेंट करो। महलों में मस्जिद के ज़रिए से जुमा के अंदर बोलो कि देखो भाई ट्रेनिंग सेंटर है, 6 महीने कोर्स है, ये कोर्स मिलने के बाद आपको नौकरी मिलने वाली कंपनी के अंदर 100% मिलती, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, सिर्फ आपकी फ़िटनेस, आपकी काबिलियत, आपका अखलाक देख के ले लेते हो। इस थोड़ा बहुत जातिवाद होता लेकिन इतना नहीं होता। और वो सर्टिफिकेट के अंदर ख़ास बात क्या रहती, अगर मान लो भाई मैं वेल्डर है, मैं चलेगा, अब मैं वेल्डर के इसमें लिया 6 महीने, मैंने मेरे को टाका टूका काटना पीटना आ गया, थोड़ी देर के वास्ते मैं बोला यार वो साला कंपनी अब कब होती है यार, वो अब टाइम है उसको, कंपनी में जगह मिल ही जाती, बोलो कहीं ना कहीं वो बात नहीं आती। कंपनी आप लोकमत ये कोई भी उठा के बार देखो, एनी टाइम ITI के वास्ते जगह खाली है, जो कोर्सेस करे हुए ना बच्चे उनको जगह खाली रहती। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, ऐसा मैंने वेल्डर करा, अब मेरे को काटना पीटना आ गया, मैं क्या करता, कोई भी वर्कशॉप पे चल जाता, अरे क्या भाई साबिर भाई या फारूक भाई, अरे क्या मियाँ किधर है साहब, मैंने 6 महीने कोर्स करा, वो वेल्डर करा साहब, तो वो पूछता तुम क्या आता साहब, मैंने वो माप लेना काटना, कितने इंच का है, 0 इंच का है, 3 इंच का है, 6 इंच का है, रहते ना वो क्या क्या सलिए के ना वो कोडवर्ड रहते साहब, ये आता मेरे को गिनना आ गया, ये आ गया, अरे अच्छा मतलब तुम आधा काम समझ में आता, तुमने क्या आता ठीक है, तुम मेरे पास क्या करो और 6 महीने हेल्पर रख के हट जाओ, अब मैं तुमको ओरिजिनल काम सिखाता। और देखो भाई काम सिखा के मैं तुमको शुरुआत में जो है ना 500 रुपये दूंगा, काम यानी आधा काम बच्चा करता ना, काट के दे रहा, जोड़ के दे रहा, चिल्ला टाके मार दे रहा, सामान उठा के रख रहा, तो ये हमारे में आ रहा नहीं, मोटे अल्फाज में
तो वो बोलता गए तो क्या, आधा काम भी हो रहा है, हमाली काम भी मिल जा रहा, सरका सुरकी हो जा रही, झाड़ू उड़ू मार ले रहा, 500 गए तो पुरता अपने को, 1000 का काम वो खुद करके दे रहा अपने को, और उल्टा 500 बच जा रहे। वेल्डर का मालिक सोचता है, ऐसा दुकान का मालिक 15,000 से मिल जाती, वहाँ उन्हें और चिपक के साल भर रह गया। तो फिर उसके दिमाग में क्या आता, उसका दिमाग फिर 7वें आसमान में पहुँच जाता। 7वें वाला कैसा, एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था। उन्हें बोलता है यार मैं क्यों कंपनी में काम करूँ, अरे मैं खुद का ब्रश शब्द डालूंगा, मेरे पास 10 बच्चे काम करेंगे। क्यों, अब्दुल भाई के अंदर अल्लाह ने एक टैलेंट दिया है, ये अल्लाह की बरकत भी, अल्लाह की तरफ से रहमत भी आती, बरकत भी आती, एक माहौल क्रिएट होता। फिर अब्दुल भाई क्या करते, खुद का वेल्डर शब्द डालते, फिर वहाँ पर वो चमक जाते। बड़े बड़े गेटा बना रहे, बंगलों के बना रहे 10-20 मजदूर काम कर रहे। फिर अब्दुल भाई किराए से रहते, अब्दुल बंगला बन जा रहा, बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे, 4 लोग का काम कर रहे, ज़कात भी दे रहे, साल में खैरात भी दे रहे। सुधर गए अब्दुल भाई। कहाँ से सुधर अब्दुल भाई, 6 महीने कोर्स करके आए थे, एक बहाना मिल गया, लग गए धक्के को। कहीं कोई झक मार के चौधरी बैठेंगे, कहीं घरों में बैठेंगे, कहीं होटलों में बैठेंगे, रिकामा कामा करेंगे, सिक्का गुल्ला गिल्ला क्या मारेंगे, कहीं को मारेंगे। हम देख रहे नहीं ना, हम ओरिजिनल काम नहीं देख रहे। क्या बड़े बिगड़ गए तो बच्चों, क्या हुआ आपने यार, माँ बाप को दिख रहा नहीं क्या यार, अरे क्या माँ बाप को दिख रहा नहीं, छोटे छोटे घर किराए के रहते, कंजेट घर के रहते, महंगे का ज़माना है, बच्चे शर्म के मारे जो तो बाहर आके बैठ जाते, बाहर में जो तो शैतान में बहका लेता। ये सही बात है ना। ये तो ये ज़मीनी हकीकत को देखना पड़ेगा हमको। अब ये ज़रा हवा में उड़ना बंद कर दो, ऊपर से देख रही बिल्डिंग के नीचे क्या चढ़ा, ये देखना बंद कर दो, ज़रा नीचे उतर के देखो नीचे क्या है बोल के। नहीं हो सकता क्या, अरे भाई हमने अगर पूरा माहौल फर्ज करो, कोई तंजीम बोलो, कोई जमात बोलो, कोई सियासी लीडर बोलो, अगर एक मीटिंग ले लिए कि भाई काम करते हुए हम अपने तरफ से डोनेशन देते, थोड़ा बहुत चंदा खैरा जमा कर लेंगे, हम 6 पैसों का इंतजाम करेंगे, और पूरा पहले एक हफ्ते भर के अंदर पूरे सोशल मीडिया पे, अखबार के ज़रिए से, मस्जिद ज़रिए से ऐलान कर देंगे कि जो बच्चे यार, अरे बच्चों घरों पे जाओ। या तबलीग जमात कैसे बोलते, अरे रुपये में 8 आने क्या होता, 8 आने की बात कर रहा मैं। 8 आने तो खैर जिसको अल्लाह हिदायत दे देता, ये इस्लाम से मोहब्बत है, अजमत है, तो बेचारे खुद होकर जमात से जुड़ जाते। वरना 8 आने क्या करते हैं, उनको शैतान घेरा हो रहा था, उन्हें क्या करता, जमात में नाम दो भाई आ जाते 3 दिन, उस 3 दिन उसको ऐसा लगता है 30 साल जेल में आ रहा, ऐसा लगता है उसको, शैतान भय करता उसको। बोले मतलब क्या करते हैं, चल रहे बाबा, अरे चल रहे बाबा, दुनिया 2 दिन की है, अरे चल रहे बाबा 2 दिन की, ऐसा कैसे करते, कैसे बोल के दिन रास्ते बुलाते लाते ना। ऐसा उनको चौधरी बैठ के जाके बोलना पड़ेगा, तश्कील करना पड़ेगा जमात की जैसी। बेटे तुम कितनी पास है, वो खुद बोलता अंकल मैं 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, मैट्रिक फेल है। बेटे क्यों बैठ रहे वहाँ, तुम कर लो बेटे 6 महीने कोर्स है, तुम्हारे बंद बस का बंद तो हम कर देते, जाना तुम्हारा फ्री में बेटा, तुम्हारे भी पैसे नहीं लग रहे तुमको, कोई बात नहीं बेटे कर लो माँ, चलो चलो जाके देखो सही। अच्छा एक काम करो, एक आधे हफ्ता जाके देखो सही कैसे सिखा रहे, कैसे देखो सही, ऐसा हमको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जनरेशन दूर होगी ना अभी टेक्निकल कोर्सेज से हमारा माल दूर हो गया ना। पहले ज़माने में क्या था, अरे चौथी पास दूसरी पास अगर अनपढ़ रहते थे तो माँ बाप बोलते जा गैरेज में, वो गैरेज 2 व्हीलर सीख ले रहा, प्लम्बर सीख ले रहा, क्या क्या सीख ले रहा, दरवाजे सुतार काम सीख ले रहा। पुराने देखो जिसकी उम्र 50-60 साल है, वो खुद अपने कहानियाँ बोलेंगे कि हमारी गरीबी थी, माँ बाप ने हुनर में डाल दी। आज है ऐसा माहौल नहीं, बच्चा 12वीं ग्रेजुएशन पास होकर आ रहा, वो अपने आप पे बोझ बन जा रहा, माँ बाप पे बोझ बन जा रहा, हमाली कर नहीं सकता, होटल में काम कर नहीं सकता, गाड़ी सबौज लगा के बेच नहीं सकता, शर्म आती, क्या करेंगे। तो ये वीडियो जो बनाने का मकसद था ना मेरी यही गुजारिश है, एक इनकलाबी सोच के साथ ये पुरानी फरसुदा रिवायत से हटकर हम कुछ ऐसे इक़दामात भी करें कि जिससे कम वक्त के अंदर नौजवानों को इस्तिफ़ादा हासिल हो, उनको नई तक़व्वत हासिल हो, एक नई तवानाई हासिल हो, उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो, एक उमंग पैदा हो, तरंग पैदा हो, उनको लगे कि हमारा मुस्तक़बिल संवर रहा है, उनको आंखों से महसूस हो कि हम एक अच्छे राह पे गामज़न है। ये आपको करना पड़ेगा, इसके वास्ते कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा नहीं कि 3 दिन जमात में लिया रहे, कि 40 दिन लिया रहे, कि 3 दिन का इस्तेमाल भरा रहे, लाखों रुपए लग रहे, गड्ढे खोदना पड़ रहे, कुछ भी नहीं। दिमाग लड़ाओ, बसों का रेट निकालो कि वल्ला भैया अगर हमने 6 महीने वास्ते बस किराए से भी ले लिए तो अब क्या किराया भाड़ा लेंगे। रहते बहुत मुसलमानों के पास बसा भी है, ये है, अरेंजमेंट करो लग्गा लुग्गे लगा के। जब दुनियादारी में लग्गे लुग्गे लगाते हैं अपन, जेल में गए तो अच्छे वकील लगाते ना, तो अच्छे काम के वास्ते लग्गे लगाओ ना। किसके पास बस है, कैसी है, 6 महीने तक कितने लगेंगे पैसे अपने को, हिसाब किताब मारो, डीजल को कितना लगेगा, कितने चक्रा होंगी, कितने बच्चों का आ जाएंगे, दिन भर में कितने ट्रिपा होंगी, कैसी होंगी, ड्राइवर को तनख्वाह क्या देंगे, एक आधी हेल्पर भी रखना पड़ेगा साथ में, उसकी तनख्वाह क्या है। 6 महीने के साथ जब आप एक मतलब 20-15 हज़ार तनख्वाह पकड़ लो ड्राइवर की, हेल्पर की 10 पकड़ लो, बराबर 25 डीजल वीजल लिए, मतलब जो है तो 30,000 ये हो रहे हैं। और वो डीजल का समझ जो भी है 15,000 का डीजल पकड़ लो, मतलब 50,000 पकड़ लो।
हाँ, और वो बस का भाड़ा थोड़ा, यानी 60-70 हज़ार के अंदर हमको बस पड़ रही महीने की, किराया भाड़े से लिए तो मोटा मोटा बता रहा, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, मैं मोटा मोटा बता रहा। तो 5 बस के कितने हो रहे, 5 बस के 70,000 मतलब तो 3-3.5 लाख हो रहे हैं। 6 महीने कितने हो रहे हो, जो 25-30 लाख जो भी हो रहे, बहुत बहुत बड़ी रकम नहीं है ये, बहुत बड़ी रकम नहीं है। और बच्चों को बोलो, मस्जिद में खड़े होकर बोलो कि जैसा हम एक मुसल्ला ख़रीदते हैं, मस्जिद की तामीर होती है तो क्या कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, ख़रीदना बोले तो अतिया, कि भाई ये मुसल्ले का अतिया अगर आप देते हैं, एक मुसल्ले की अतिया है, कीमत है, अतिया की कीमत उसकी है 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, बोलते ना, क्या बोलते हैं कि जो मस्जिद मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ेगा ज़िंदगी भर आप उस क़यामत सवाब मिलते रहेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ के अंदर हिस्सा लिया है। तो ऐसे यहाँ भी बोलो ना मस्जिद खड़ रहे कि आपने अगर 2-5 हज़ार दे दिए तो बच्चे की ज़िंदगी बन गई, तो वो बच्चा ज़िंदगी भर हलाल से कमाएगा, औरत को पालेगा, बच्चों को पालेगा, माँ बाप को पालेगा, कौम का नाम रोशन करेगा, बच्चा गुमराही से बचेगा। टाइम पड़ा तो तरक्की अल्लाह नवाज दिया तो 10 को रोज़गार देने वाला बनेगा, वही पैसे कमा के हज को जाएगा, वो पैसे कमा के उमरा को जाएगा, बच्चों को शादी ब्याह करेगा, ये तमाम चीज़ों का सब आपको मिलेगा। ऐसा खोल खोल के बोलेंगे पैसे क्यों देंगे लोग, देंगे, मगर अपन एक ईडी का मत ले लेंगे, आप बोलेंगे आंदो यार दुनियादारी है क्या है, अजीब गरीब अगर करेंगे तो फिर हम किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सवाल ये है, अगर हम हमारी तामीरी राह में अगर हम इनकलाबी सोच से बढ़ नहीं सकते, वहाँ वीडियो का मत ले ले रहे, तो सवाल ये हम किसके एजेंडे पे काम कर रहे भाई। जब मेरे जैसा आदमी, मैं आपकी पैर की धूल भी नहीं है, मैं चिल्लार आदमी है, मेरे जहन में हालात को देखते हुए, हालात और हजरत को देखते हुए इस तरह की इनकलाबी सोच, एक तरक्की याफ्ता सोच पैदा हो रही, तो आपने इल्लाह माशाअल्लाह तंजीम के सरबराह और क्या क्या है, तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, खून जल रहा साहब, कसम खुदा की कभी कभी इतना सरक जाता, दिल बोलता कि जो कौम के लिए आड़े बढ़ रहे हैं ना, दिल बोलता कि एकदम एकदम उनको साफ कर देना, खुद भी साफ हो जाना, अल्लाह मुझे माफ करे। ये गलत जुमला नहीं बोला मैंने, आपको अपने गुस्से का इजहार के लिए बोला मैंने, कितनी शिद्दत है हमारे दिल के अंदर। तो आप क्या कर रहे भाई, आप क्या कर रहे, खाली तमाशा देखेंगे, जेलों में जान देंगे, बर्बाद हो देंगे, नशे की तरफ जान देंगे, चबूते भरन देंगे, होटला भरन देंगे, और खाली टाइम पड़ा जुमे के इस्तेमाल बोलेंगे, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, सुधर जाओ, ऐसे हो जाओ, खाली भाषण देके मोकले हो जाएंगे। न तो हमको बना दो हड़िया आवाज़ो, माफ कीजिएगा हड़िया आवाज़ो, देखो हमारी इनकलाबी सोच, हमारे पीछे रहो, मगर देखो हम कैसा काम करते, शरीयत के दायरे में, कानून के दायरे में, समाज के दायरे में, अदो अदब के अंदर, तहजीब के दायरे, महज़िबाना तरीके से बड़ों का छोटों का ख्याल करते हैं, वो काम करेंगे इनकलाबी सोच। अरे आप दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, बोलेंगे सामने का लौंडे पुट्टे ने वो काम करा, हम कहीं भी दिख रहे नहीं, बोलेंगे हम तो खाली सुप्रीम कोर्ट में दिखते थे, बोलेंगे कब आ रहे छोड़ के 20 साल के बाद, आजा बेटे आजा, 20 साल के बाद, और हजारों बच्चे जिनकी जिंदगी सड़ जा रही है, उनको नहीं बचा रहे हम। ये क्या है तमाशा है, तमाशा है ना भाई, ये बहुत बड़ा तमाशा है नहीं है, ये ऐसा खतरनाक तमाशा है जो दिख रहा नहीं, इसका सैलाब 15-10 साल के बाद दिखेगा। और ये नस्लें ना अपने बाप की होंगी, ना समाज की होंगी, ना आपकी भी नहीं होंगी। और आप बोलेंगे गलती से, मियाँ अल्लाह से डरो, तो ये लोग क्या कर डालेंगे तुमको भरोसा नहीं, सड़क जाएंगे, ये बोलेंगे हजरत चल जाओ, लाखों रुपए के मस्जिदा बनाते थे, हम जब तड़प रहे थे हमारे रहनुमाई नहीं करे, चल जाओ, बोलेंगे चल जाओ, अल्लाह हमारे साथ है, बोलेंगे जन्नत देने वाला देना अल्लाह, जन्नत दोज़ख देना अल्लाह है, तुम्हारे हाथ में है, जाओ, बोलेंगे ऐसे बागी बन जाएंगे। ये जैसा थोड़ी देर के वास्ते आपको बागी दिख रहा ना, तो मैं दिख के आ जा रहा, क्योंकि मैं चिल्ला रहा बोल रहा करके दिख के आ जा रहा। ऐसे जज्बात लोग दिल में फैल रहे, मगर लोग बोल रहे नहीं, क्यों बोल रहे नहीं, जान दो यार, आपने बड़े हैं, आपने छोटे हैं, अरे काय के बड़े हैं, अफजल है क्या तुम। देखिए ये काम हो सकता है। मैं तमाम शहरियान औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारों से, चाहे छोटे हो बड़े हो, समाजी हो, सियासी हो, सकाफती हो, कोई भी लाइन कह रहा हूं, मैं आपको पूछता हूं, क्या औरंगाबाद की मुसम्मत इतने कमजोर है, बुजदिल है कि हम 6 बस का 6 महीने का बंदोबस्त नहीं कर सकते किराया भाड़े से, चंदे से, खैरा से जमा करके। और 6 महीने में कितने बच्चे सीखेंगे भाई, कितने बच्चे आएंगे 6 महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम पैटर्न 2 साल चला दे कभी कि जाओ बच्चों जाओ, जब तक सहूलत मिल जाओ। अगर हम 2-1 हज़ार बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने में कामयाब हो गए, सर्टिफिकेट दिलाने में कामयाब हो गए, तो 2000 बच्चे मजाक है ये 2000 बच्चे अपने काम नहीं लगते ना, कल को उनकी शादियाँ होती, 2 साल में मुंडके हलते, इनकी शादियाँ होती, हाथ में हुनर रहता, सर्टिफिकेट रहता, कभी लग जाता हेल्पर बल्कि इज्जत के साथ,
कल को फिर रिश्ता भी आता कि हमारा बेटा वेल्डर है, हेल्पर है, मोटर मैकेनिक है, अभी सीख रहा, आधे ज़्यादा काम सीख रहा, सिखा के 20,000 तनख्वाह मिली। लड़की वाले बोलते हैं आज 20 मिली, कल 30 मिली, दे दो बच्ची। अपन दिमाग नहीं है, समझ में नहीं आता ये बात। अंग्रेजी बोला में, तेलुगु बोला में, बहरहाल ये हम काम कर सकते। कसम रब्बुल इज़्ज़त की, जिसके सदक़े में मेरी जान है, ये हम काम कर सकते। अगर आपको कौम का दर्द है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे चबूतरों पे ना बैठे, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशे के दलदल में ना जाए, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मायूसी के दलदल में ना जाए, और अल्लाह ना करे आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अल्लाह ना करे गुमराह होकर कोई गलत रास्ते पे जाए, हमारे बच्चे जेल में चल जाए, अगर आप ये तमाम बुराई के रास्ते का खात्मा करना चाहते हैं, ये छोटी छोटी योजना है, ये है ना, इसको हमको इस्तीफा हासिल करना पड़ेगा। उठो, बड़े बड़े बातें बंद करो। घर में चूल्हे है या तेल नहीं है उसको देखो, कौम का क्या हाल उसको देखो। पहले ये देखो, अल्लाह की मदद देंगी, अल्लाह पे भरोसा है तुमको, अल्लाह पे छोड़ो बहुत से मामला को। जो आज दिख रहा है उसको रोको। बोलते ना बुराई को क्या हुक्म है, ताकत से रोको। नई ताकत है ज़ुबान से बुरा बोल, ज़ुबान से रोको। और अगर वो भी नहीं दिल से बुरा मानो, ईमान के 3 दर्जे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम बुराई से रोक रहे ना। अगर उनके लिए भागदौड़ कर रहे कि भाई अगर ये रिकामे नहीं बैठेंगे, चौधरी में बैठेंगे, गैजुर इनका वक्त खाली बैठेगा तो इनके शैतान को घेरेंगा, तो गोया उनको बुराई से रोक रहे। अब बुराई से रोक, हम ताकत से रोक रहे ना। अब ताकत की शक्ल क्या है, पैसा लगा के बस ले रहे, किराए ले रहे, भर्ती कर रहे, अरेंजमेंट कर रहे, बच्चों को ला रहे, बस ला रही भी, छोड़ रही भी, कर रही, सब बच्चे सब सीख चढ़ा। अरे करना पड़ेगा ना, ऐसा हटके काम करना पड़ेगा। अब छोड़ दो पुरानी बात, देश आगे चलेगा, चांद पे चले गया। अब एड़े बातें मत करो, आप ये बंद करो ये। अरे बाबा बहुत कौम का बेकार है, हम घूम रहे, हम कसम खुदा की 2 साल अगर संभाल लेना है समाज को, अरे बाप रे, ये बेरोजगारी, ये मायूसी, ये कहाँ से कहाँ ले छोड़ देंगी। मैं बोला ना, नहीं अल्लाह की मदद भी नहीं, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। अल्लाह बोलेंगे यार तुमको मैंने रास्ते दिया, ज़ाया दिया, दिमाग दिया, अकल दिया, जमातों के तंजुमे के तुमको अरकान बनाया, सदरा बनाया, तुम्हारा बड़ा सिस्टम दिया, ज़कात का, खैरात का, फिर तुमने काम नहीं करे, फिर बोले अल्लाह तो हमारी मदद कर। तब सच्ची बोल अल्लाह मदद करेंगे क्या? नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। मैं बुराई से नहीं पढ़ा, हाँ, तो अपने काम पे उतरना पड़ेगा। ये न्यूज़ मैंने पढ़ा, मौला यार इतनी बड़ी काम की न्यूज़, कंपनी वाले के अंदर 1.5 लाख के निकड़े, बच्चे सीखेंगे, माहौल बनता, दिन भर 6-7 बच्चे वहाँ बच्चा फुकट में अटक जाता, उतने देर उसका शैतानी फिरकों बैठने से बच जाता, 6 महीने का से चबूतरा छोड़ देता। जब वहाँ जाता तो और भी बच्चे हमारे बिरादर में हिंदी भाई बच्चे रहते, वहाँ देख के बच्चे को भारी आती, अरे यार वो वेल्डर सीख रहा, और बाप रे क्या अच्छा है, बच्चे को उसकी अहमियत आती। तो हमको थोड़ा लगाना पड़ेगा ना। अब कई बच्चे राज़ी भी है, और उनको तैयार करना पड़ेगा माँ बाप को। अरे हज़रत 6 महीने कोर्स है ना, क्या बोलना पड़ेगा, अच्छा भाई कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कोर्स तो कर लो, बाद में काम आ जाएगा। ऐसा ज़बरदस्ती दूल्हा बनाना पड़ेगा हिकमत के साथ, तो जब जाके काम होंगे। हाँ, हिकमत भी करना पड़ेगा। तुम बोलेंगे यार बच्चे मान रहे नहीं, ऐसा समझ, मैंने कहा जमात में ले आए थे अपन, चल रहे बाबा 3 दिन तो चल, 1 दिन चल, करते ना, अच्छी बात है, बुराई से नहीं बढ़ा मैं, ऐसा बोलना पड़ेगा। अरे बेटे कर लेना माँ, तुमको जाना फुगड़म करते, ऐसा समझना पड़ेगा। गरज अपनों को उनको नहीं है। हाँ, नत बोलेंगे हमको ज़बरदस्ती करना क्या, पैर पड़ना क्या, हमको गरज नहीं है, उनको समझ रहनी क्या, अकल नहीं क्या। हाँ, खौम का दर्द है ना, तो सिड्डी चढ़े बाबा, ऐसा करना पड़ेगा। बच्चे को धक्के लगा देना पड़ेगा। एक बार बच्चा धक्का लग गया ना, वो खुद दुआ देता, अल्लाह ताला बच्चा उधर बैठा था, कैसे लोगों ने आके खुशामद करे, हमारी ज़िंदगी वास्ते खुशामद करे। हमने बोले थे क्या हज़रत टाइम पास कर रहे आ रही है, पर हमने आज मैंने वो सर्टिफिकेट की बुनियाद पर, मैं कंपनी में है, मेरा खुद का वर्ष यहाँ पे, अल्लाह ताला जिन्होंने हमारे चौधरी पे हमको आके रहनुमाई करे, इस्लाह करे, सुपरगढ़ में बस आने को दी, अल्लाह ताला उनकी जान में माल में बरकत दे, और इंतकाल होगा तो उनकी खबरों को नूर से भर दे। ये हमको ऐसे दुआओं से नवाजेंगी, मामूली बात नहीं है। मैं तमाम औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों से, तमाम सियासी लीडरों से गुजारिश करता हूँ जो कौम मिल्लत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों के दिफा के लिए बात करते हैं, जो यार आपके पास भी सैतरा साहब लाखों रुपये रहते ना, बड़े लोगों ताल्लुकात रहते, ज़का खैरात जमा करो ना। अरे भाई बड़े लीडर ने बोला ना कि मैं काम कर रहा था, मैं 2 लाख देता, तुम्हें 2 लाख दो, लोगों तो रे भाई इतना बड़ा लीडर, मुसलमान का लीडर 2 लाख दे रहा, अपन शर्मा 50 देता हूँ। और हमारे ऐसे में क्या होता, अरे ये खुद नंगे भूखे यार, ये क्या करेंगे। लेकिन ऐसा एक माहौल, एक जहन नहीं बता रहा मैं आपको। तो आप बड़े लोग हैं तो कौम को फ़ायदा कर दो। अरे कर दो ना, दुनियादारी पे करो ना, लीडरशिप पे करो, सब करो, कौम पे कर दो भाई। थोड़ा सा वक्त खाली करो, अरे कौम के वास्ते करो, अल्लाह को रसूल के वास्ते करो, उनके हाथा पैरा जोड़ो, उनको खुशामद करो, उनके घरों पे जाओ। जैसा इलेक्शन जाते ना, बाजी खाला, आजी खाला, ऐसा करो, बाजी खाला भेजो तुम्हारे बच्चे को, और भेजो खाला क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मत करो, बाद में 6 महीने काम तो कोर्स से सीख लो,
हम नौकरी दिला देंगे, ऐसा बोल के बटा के हौसला अफजाई के माहौल बनता ना। हमको बच्चे को ये जो खेप है ना नौजवानों के हज़ारों की तादाद में जो बेरोजगारी के शिकार है, सियासी कम शिकार है, हमको उसको बचाना पड़ेगा नशे के दलदल से, बुराई के दलदल से, बुराई के रास्ते जाने से बचाने के वास्ते हमको तमाम काविशें करना पड़ेंगी। गवर्नमेंट की मदद लेना पड़ेंगे। गवर्नमेंट हमारे साथ में है ना भैया, गवर्नमेंट मदद कर रही ना, लीडरों से मदद करना पड़ेगा, टाइम पुलिस प्रशासन से मदद लेना पड़ेगा। वो भी मदद करने को बैठे हुए कर रहे मदद वो बेचारे। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। कुछ बातें मैंने यकीनी तौर से बोल दिया हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ झिझड़ने वास्ते कहा हूँ, ना ही मेरा मकसद ये है कि मैं आपके साथ बदतमीजी करूँ या आपकी तौहीन करूँ। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन इससे जो तल्ख जुमले इस्तेमाल किया, सिर्फ आपको जज्बात आपके झिझड़ जाए इसी नौयत से कहा हूँ, वरना बुराई का मकसद मेरा हरगिज़ नहीं था, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। मेरा मकसद अपने बड़ों को तौहीन करना नहीं है, ना मैं इतना बदतमीज़ आदमी हूँ। लेकिन सवाल ये है, जब तमाशा मैं देख रहा और जब बर्बादी देख रहा तो मेरा दिल जल जा रहा था, और वो झंझलाहट में बोला, वरना मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं अपने बड़ों से इस तरह की गुफ्तगू करूँ। बोला चला माफ़। देखते रहिए बजरंग चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।